क्या कुछ तस्वीर बदलती है। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और अब नेशनल खबरों की तरफ आते हैं, कौमी खबरों की तरफ आते हैं और लिए चलते हैं सबसे पहले आपको दिल्ली, जहां पर बताएंगे कि एक बड़ी गहमागहमी तेज होती दिखाई दे रही है और यह गहमागहमी राहुल गांधी की क़यादत में चलने वाली, शुरू होने वाली फिर से भारत जोड़ो यात्रा से मुतल्लिक है। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद से शुरू होने जा रही है और इस यात्रा को बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मरहले और आखिरी मरहले का यात्रा बताया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी तो फिर दिल्ली पहुंच करके यात्रा को एक हफ्ते के लिए यानी करीब करीब 9 दिनों के लिए रोक दिया गया था, इसको मुलतवी किया गया था और इस 9 दिनों के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी और दीगर यात्री जो हैं वो सब के सब आराम कर चुके हैं और एक बार फिर से नए अज़्म, नए इरादे और नए जोश के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद गाजियाबाद राहुल गांधी और उनका काफिला पहुंचेगा और इसके बाद गाजियाबाद से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से पंजाब और इस तरह से फिर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को पहुंचेंगे। 30 जनवरी को श्रीनगर में कौमी परचम बुलंद करेंगे, लहराएंगे। उसके बाद इस तरह से यात्रा खत्म होगी। तो राहुल गांधी की क़यादत में यात्रा का यह दूसरा मरहला अब से थोड़ी देर बाद गाजियाबाद यानी यूपी के गाजियाबाद से शुरू होगा। वहां पर कलीदी खिताब करेंगे और इस खिताब के बाद ये यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा को लेकर के तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं, लेकिन अब ये यात्रा जो शुरू हो रही है करीब करीब 1 महीने तक और चलेगी और इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इरादा किया गया था, रोड मैप तैयार किया गया था, एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ता हुआ फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आज उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर ये यात्रा एंटर करेगी जी 20 जनवरी को और 10 दिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। यानी 10 दिन पैदल सफर होगा राहुल गांधी का और 30 तारीख को कौमी परचम लहराएंगे लाल चौक के अंदर। ये प्रोग्राम टेंटेटिवली कांग्रेस की तरफ से कहा गया। कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का ये बड़ा प्रोग्राम, तरह तरह की खबरें, तरह तरह की बातों के बीच गुज़श्ता दिनों ये भी खबर आई कि कांग्रेस का इल्ज़ाम था कि सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है दिल्ली में, जिस तरीके के विजुअल सामने आए जिसके बाद सिक्योरिटी ब्रीफ भी किया गया और बयानात भी आए हैं। लेकिन जब मैं कश्मीर सेंट्रिक इस खबर को देखता हूं तो क्या प्रोग्राम है 10 दिन का राहुल गांधी साहब का, क्योंकि 10 दिन राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। 20 तारीख को वो एंटर करेंगे लखनपुर से और 30 तारीख को उनका कौमी परचम लहराने का प्रोग्राम है। पूरा प्रोग्राम है क्या और अभी तक क्या एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस की, कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें? देखिए गौर जी, जम्मू कश्मीर का अंतिम चरण है और कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा का नाम है और सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो मैं जम्मू कश्मीर का समझता हूँ। कई महीने उसके हैं और भारत जोड़ो का असली मकसद तो जम्मू कश्मीर में भाईचारा और सारे देश में जिस तरह से उन्होंने किया है, यहाँ जिस तरह के हालात हैं उसमें इस यात्रा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 20 तारीख को लखनपुर में एंटर करेंगे, भव्य स्वागत होगा और आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी ठंड और इस मौसम के बावजूद आप देख लेंगे कि बहुत संख्या में लोग जुड़ेंगे और संख्या से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है कि कितनी तबके से, कितने वर्ग से, कितने डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन से लोग जुड़ेंगे, वो उसकी इम्पोर्टेंस है। और मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ विचारधारा के लोग और मुख्तलिफ सोच, सियासी सोच, समाजी सोच के लोग वो उनके साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, स्वागत करेंगे, रास्ते में कश्मीर तक जुड़ेंगे। ये आप देख लेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, और उनकी भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी अहमियत है। और कश्मीर में महात्मा गांधी का शहादत का दिन है 30 जनवरी, जिन्होंने 47 में कहा था कि कश्मीर से मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है भाईचारे की, सेकुलरिज्म की। और वैसे ही प्रयास तो ये था कि 26 जनवरी तक पहुंचे, लेकिन वो 30 को दूसरा एक बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए 30 का दिन कश्मीर में पहुंचेंगे। और अभी तक सिक्योरिटी रीजन से ना हमें अभी पूरी जानकारी दी गई है और ना हम ज्यादा शेयर कर पाएंगे जो रूट है, जो सारी चीजें। इसलिए हमारे हाई पावर डेलीगेशन हेडेड बाई AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल साहब, रजनी पाटिल जी और बाकी लोग
खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और कच्ची काल होती है, जहां जहां उन्होंने जरूर समझी वहां पे उन्होंने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को मिले कि हम सुरक्षा और बाकी चीजों का पालन करेंगे, लेकिन आप सेंटिमेंट्स का पालन करिए और इस यात्रा को स्मूथली चलने में मदद करिए। तो जो भी सिक्योरिटी कंसर्न जायज होंगे उनको माना जाएगा, उसके मुताबिक हमें दिशा निर्देश होंगे और उनको जो कहा जाएगा वो भी उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन इसके बीच में यात्रा जो है वो पैदल जाएगी श्रीनगर के अंदर, ये हमारे पास तो है। रविंदर जी ये बताइएगा कि श्रीनगर के अंदर अवामी इज्तिमा का कोई प्रोग्राम है या रूटीन में जो आप कंक्लूड करेंगे अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर या लाल चौक पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कुछ व्यवस्थाएं अभी हो रही हैं, तय नहीं हुई, और कुछ तय हुई हैं हमारे साथ शेयर नहीं की गई, और कुछ शेयर हुई हैं जो अभी तक शेयर करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा कि वहां भी एक भव्य कार्यक्रम होगा, जगह जगह होंगे, लेकिन नेचुरली दो कैपिटल सिटीज हैं जम्मू कश्मीर, वायद एक ऐसी यूटी भी है ऐसी, यहाँ दो कैपिटल हैं जम्मू और श्रीनगर, तो यहाँ उनकी प्रेजेंस रहेगी। अब सिक्योरिटी रीजन में जब सरकार कितना कोऑपरेट करती है, हमको शहर के बीच में जाने देती है, कहाँ जाने देती है, जो जगह महसूस करेगी उसके मुताबिक हमको गुजारा करना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार भी कोऑपरेट करेगी, हम भी करेंगे, और समय समय पे ये उचित जो है मीडिया को, हम मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए, कि प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है, कुछ चीज़ें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं बताई जा रही है, कुछ चीज़ें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन अब आखिरी पड़ाव जो इस यात्रा का है वो आज गाजीपुर से शुरू होगा, पंजाब की ओर रवानगी होगी, पंजाब से जम्मू कश्मीर, और 10 दिन के लिए राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे भारत जोड़ो